अचानक से बीते दिन रात को प्रशांत किशोर आपसे मिलने पहुंचे थे। मैं उनके एक सेंटेंस से सहमत हूँ जी। कि इस समय में, इस अंतराल में भ्रष्टाचार का जो लेवल है अप्रत्याशित है। शिल्पी हत्याकांड को तो आपने भी देखा होगा। उस समय शायद आईजी ट्रेनिंग थे, कोई जानकारी होने की संभावना ही नहीं थी। आपसे ये समझना चाहेंगे कि ऐसे कौन कौन से अनसॉल्व केसेस अब भी हैं जिनकी फाइल अगर खुल जाए तो हंगामा हो जाए। अपील किया अभियुक्त ने, अभियुक्त को सजा हुई थी, अपील किया अभियुक्त ने, और उसकी अपील कहाँ होता है? हाई कोर्ट में। जी जी। हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और फिर भी वो सजा नहीं काट रहा है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आप देख रहे हैं कि जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आए दिन बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं। आपने देखा है कि किस तरह से प्रशांत किशोर ने कई बड़े बड़े नेताओं की पोल पट्टी खोल कर रख दी है। देखिए, प्रशांत किशोर ने पलायन को बड़ा मुद्दा तो बनाया ही बनाया है, लेकिन इसी के साथ साथ प्रशांत किशोर ने अपराध और भ्रष्टाचार को भी बड़ा चुनावी मुद्दा बना लिया है। लेकिन अब कई तरह के सवाल हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, कई तरह के सवाल हैं जिसका जवाब सभी जानना चाह रहे हैं। सब जानना चाह रहे हैं कि आखिर प्रशांत किशोर की बातों में कितना दम है। सब जानना चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर क्या वाकई में सच बोल रहे हैं या फिर प्रशांत किशोर की बातों में मिलावट है। देखिए, इन तमाम मुद्दों पर हम सीधी बातचीत एक बार फिर से करेंगे एक्स डीजीपी अभयानंद जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद समरीन जी। नमस्ते। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से कई तरह की चीजें हैं जो इन दोनों बिहार में चल रही हैं, यानी कि प्रशांत किशोर ने हंगामा तो मचा ही दिया है, लेकिन ऐसे में सवाल जवाब का दौर हम शुरू करें। आपके बारे में खबर आ रही है, खबर ये आ रही है कि आप भी जनसुराज में शामिल होना चाह रहे हैं। वो शायद इसलिए आपको समझ में आ रही है क्योंकि आपने सुना होगा कि हम लोगों की मुलाकात हुई। जी, सच है, हुई मुलाकात? हाँ, मुलाकात हुई, हमारे ही घर पर हुई। जी। लेकिन अगर ऐसे सोचिएगा तो एलजेपी के जो नेता थे वो भी आए थे मिलने। चिराग पासवान। चिराग पासवान, कुछ दिन पहले की बात है। जी। सिमिलरली जब आपकी सरकार बनी थी दिल्ली में, जी। तो उनके जो डिप्टी सीएम थे वो भी आए थे पटना किसी फंक्शन में। तो उन्होंने भी फ़ोन करके इच्छा व्यक्त की कि मैं मिलना चाहूँगा आपसे, तो वो भी आए थे। तो आने के लिए तो मोस्ट वेलकम है, मैं नहीं जाता हूँ। बिल्कुल आप नहीं जाते? नहीं, बिल्कुल नहीं। जी। क्योंकि पॉलिटिक्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट इंटरेस्ट से ज़्यादा मेरी मौलिक धारणा ही है कि राजनीति से समस्याओं का निदान नहीं हो सकता है। ये जो इलेक्शन करके और सरकारें बन जाती हैं तो इससे निदान नहीं हो पाएगा। निदान नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। समस्याएं ज्यों की त्यों रहेंगी, वो हो ही रहा है। आप सोचिए ना कि आपने 1952 से 47 में तो इंडिपेंडेंस हुआ, पहली गवर्नमेंट बनी, इलेक्शन हुआ 52 में। कितनी पार्टियां आई और कितनी पार्टियां गई और कितने पार्टियों का कितने वायदे किए, कॉम्बिनेशन भी, कोलिशन गवर्नमेंट से है। तो ये कुछ इस टाइप की चीज नहीं हुई कि डायग्नोसिस नहीं हो रहा है, दवा बदलती जा रही है, इलाज नहीं हो रहा है, इलाज नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम ऐसे में पेशेंट संतुष्ट नहीं है। हाँ। जनता संतुष्ट नहीं, वो हर बार 5 साल के बाद उठती है। बस एक्सपेरिमेंट चल रहा है। एक्सपेरिमेंट भी नहीं, वो ये सोच करके वोट देती है कि ये वोट देने से हाँ इस बार ठीक हो जाएगा। 5 साल के बाद
जग जाते हैं लोग, नहीं दिए तो थे लेकिन हुआ नहीं, फिर से ठगा। तो अब एक नोटा हो गया। जी। नोटा कोई पार्टी तो नहीं है, लेकिन वो भी एक एक्सपेरिमेंट ट्राई किया जा रहा है। तो अब मेरी भी उम्र इतनी हो गई कि अब लगता है कि कितनी बार किया जाए एक्सपेरिमेंट, और उससे क्या मिलने वाला है। तो लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन तक होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन के बाद जैसे सरकार चलाई जाती है जी। वो कहीं गड़बड़ हो रहा है। व्हाई नॉट थिंक अबाउट इट। Why not think about it? लेकिन ऐसे में समझना ये बेहद जरूरी होता है कि हमारे पास जो जानकारी आ रही है वो जानकारी ये है कि अचानक से बीते दिन रात को प्रशांत किशोर आपसे मिलने पहुंचे थे, तो जब मुलाकात हुई होगी तो बातें भी हुई होंगी दोनों के दरमियान। हाँ, बातें हुई थी, 1 घंटा रुके थे वो। कितने बजे आए थे रात में? रात में नहीं आए थे, दिन में ही आए थे। जी। तो क्या कुछ बातें हुई? ये तो बहुत डिटेल से उसमें। जी। हमने उनको अपने मन की बात कही कि आप, होता ये है कि पब्लिक को आप प्रॉमिस करते हैं, विच मीन्स बेसिकली आप डायग्नोज करते हैं कि आपकी ये समस्या है, और आप डायग्नोसिस भी अपने मन से करते हैं बिना ज़्यादा पूछे पाछे हुए। भीड़ लग गई, एक विभत्स रूप देखने को मिलता है राजनीति में जब इलेक्शंस के दौरान। जो याचक है, याचक कौन हुआ? जी। जो याचना कर रहा है। हाँ, यानी कि वोटर्स। नो, याचना वो भी याचना कर रहे हैं, उनको भी बदलाव उसको चाहिए। दाता है, मतदाता है। मतदाता है। जी। और वो याचना कर रहे हैं नेता। नेताजी। जी। नेताजी चढ़े रहेंगे 6 फीट पर, या मे बी इवन मोर, और जो याचक है, जो दाता है, वो ऐसे देखता रहता है। तो हमको बहुत फनी लगता है कि जिसको देना है वही नीचे खड़ा है, और जिसको मांगना है वो ऊपर खड़ा है। और दाता जो है वो हंस रहा है या प्रणाम कर रहा है कि आप आए, हम पर कितनी कितनी कृपा की आपने। अरे यार, तुमको मांगना है तो तुम नीचे आओ, हमको देना है तो हम ऊपर रहेंगे। कम से कम उतनी देर तो ऊपर रहने दो। जी। गहरी बात आपने कह दी। बिल्कुल। तो ऐसे में ये भी समझना होगा कि जब वो आए थे, आपको बहुत कुछ बोला होगा, तो देखिए लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि इन दिनों प्रशांत किशोर लगातार खुलासे पर खुलासा कर रहे हैं, तो क्या किसी केस का भी उन्होंने जिक्र किया आपसे? नहीं, कोई केस का नहीं। किसी नेता के बारे में भी कुछ पूछा? आप एक्स डीजीपी रहे हैं, कई सारे केसेस आपने बहुत क्लोजली देखा है। देखा तो मैंने बहुत कुछ है। जी। मैंने ये दोनों जंतुओं को, एक जंतु का नाम है नेता और दूसरे का नाम है अफसर। जी। मैं खुद भी उन लोगों के बीच में रहा हूँ, तो बहुत गहराई से, जिसको आप लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं हमाम में, सबों को देखा है। जी। 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 हमारी जब ट्रेनिंग हो रही थी एकेडमी हैदराबाद में, तो हमारे जो डायरेक्टर थे राजदेव बाबू, बिहार कैडर के ही थे और बहुत ही सुलझे हुए अफसर थे। उन्होंने एक बात कही थी कि बच्चा लोग, आप लोग पूरी जिंदगी कीचड़ में रहिएगा, लेकिन कीचड़ में कमल की तरह रहना होगा। अगर कीचड़ में फंस गए तो निकल नहीं पाएंगे। तो नहीं निकल पाएंगे।
हम्म, बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल जी। उस समय शायद ठीक से समझ में नहीं आया, हम्म, लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो समझने लगे। हम्म, लेकिन एक बात समरीन जी, मैंने समझा था बहुत तसल्ली से। हम्म, ट्रेनिंग खत्म करके जब पहला चार्ज मिला सासाराम एएसपी, हम्म, बहुत क्राइम्स होता था, मतलब धड़ल्ले से किडनैपिंग, अपहरण। रोड होल्ड अप। हम्म, तो मैं बार बार ये पूछता था अपने आप से। रेड में रिकवरी भी होती थी। हम्म, लूट में गया, लेट से चांद ये थाली डेगची हम्म, लोटा, हाउस डकैती जब होती अच्छा। थी, और साथ साथ थाली दक्षी लोटा। और साथ साथ जी। जेवर, हम्म, औरतों का जेवर भी रहता बिल्कुल, था। हाँ बिल्कुल। जब हम रेड करने निकले तो दरोगा जी बोले कि सर ई गांव में है डकैत सब। हम्म, तो रेड किए तो कुछ मिल जाता था, हम्म, थाली डेगची तो मिलता था, हम्म, और जेवर नहीं मिलता जेवर होगा। नहीं मिलता था। हाँ, हाँ, तो हम रात में बैठ के सोचते रहते थे जी। कि थाली डेगची मिल गया, उसको हम पीठ थपथपा रहे हैं हम्म, कि डिटेक्ट हो गया सर। हम्म, दरोगा जी भी हम हम्म, लोगों के साथ मिलके पीठ, हम एएसपी थे। लेकिन ये बात जमती नहीं थी। हम्म, लगता था कि कहीं ना कहीं वो जेवर कुछ तो मिसिंग चला है। गया, बिल्कुल। किसके पास गया। हम्म, और यही सोच लेकर के हम आगे बढ़ते रहे हम्म, पुलिस का। एंड फाइनली आई रियलाइज कि इकोनॉमिक ऑफेंस जो इसका है वो डकैती नहीं है, हम्म, उन लोगों को फायदा हो रहा है। क्वेश्चन हम पूछते थे अपने आप से हम्म, कि अपराध से लाभ किसको हो रहा है। हम्म, ये लोग पूछते नहीं है आजकल। हम्म, मिल गया डेगची मिली तो हम्म, डेगची कितने का है। सही बात। जी। और जब क्लियर हुआ मेरा माइंड हाँ, कि देर आर पीपल इन दिस डिस्ट्रिक्ट, हम्म, हमको शहर में दिखते थे लोग जिनके पास डेली इनकम नहीं था लेकिन जमीन थी, और वो जमीन से वो लोग पैसा कमा रहे थे। हम्म, ये जो सोना जेवर था, हम्म, इसको वो रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी बने हुए थे, और जो डकैती करने वाले लोग थे जी। उनके पास बहुत कम शेयर जाता था हाँ, उसका। तो ये माइंड वर्कआउट कर रहा था कि हम्म, कुछ है, गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है। सही बात है। और वो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं ग्रो किया, हाँ, एक स्टेज आया जब सरकार ने सोचा हम्म, कि इनको मेन फील्ड लाइन में नहीं रखेंगे, हम्म, इनको ले आएंगे ट्रेनिंग बीएमपी। हम्म, तो हमको और टाइम मिलता था सोचने का। जी। और इसीलिए आप देखिएगा इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, हम्म, एसवीयू। हम्म, तो ये क्लियर हो गया था कि आर्थिक अपराध ही जड़ हम्म। है। आर्थिक अपराध ही जड़ है, लेकिन वापस से हम उसी सवाल पर आते हैं। तो क्या उन्होंने केस के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया आपसे? ये तो आपको कहा होगा कि आप भी कांधा लगाइए, ऑफर भी किया होगा कि जनसुराज में शामिल हो जाइए। नहीं तो आपको हमने पहले बता जी। दिया कि वो मेरा बहुत क्लियर है, हम्म, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं ज्वाइन करूँगा। नहीं करेंगे। तो ऐसे में अब सवाल ये पूछा जा रहा है बार बार अभ्यानंद जी, क्योंकि आप भी सुन रहे होंगे कि प्रशांत किशोर आए दिन बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं और कई बड़े बड़े नेताओं पर उन्होंने चौंका देने वाले आरोप लगाए। तो कितना सच बोल रहे हैं प्रशांत किशोर? मैं इतना ही जानता हूँ कि भ्रष्टाचार, मैं उनके एक सेंटेंस से सहमत हूँ जी। कि इस समय में, हम्म, इस अंतराल में भ्रष्टाचार का जो लेवल है हम्म, अप्रत्याशित है। अप्रत्याशित है। पहले भी भ्रष्ट लोग थे, हम्म, लेकिन थोड़ा डर के करते थे। हम्म, अब तो
खुलेआम होता है। खुलेआम हो रहा है और इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है। नई नई व्यवस्थाएं लाई जा रही हैं, पुराने सिस्टम को बदल के इम्प्रूवमेंट के लाइन पर कि इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, बट वो इम्प्रूवमेंट नहीं, वो इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन होगा। अच्छा, शिल्पी हत्याकांड को तो आपने भी देखा होगा, कोई जानकारी उस केस को लेकर के आपके पास? नहीं, हम उस समय शायद आईजी ट्रेनिंग थे, तो कोई जानकारी होने की संभावना ही नहीं थी। उस केस से हम एसोसिएटेड नहीं थे। एसोसिएटेड नहीं थे आप, लेकिन ऐसे में हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जैसा कि अभी आपने भी कहा कि कई ऐसे केसेस हैं जिनको हमने बड़े क्लोजली देखा है, तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि ऐसे कौन-कौन से अनसॉल्व केसेस अब भी हैं जिनकी फाइल अगर खुल जाए तो हंगामा हो जाए, बड़े-बड़े फंस जाएं? आप ये क्यों मान रहे हैं कि जिस केस को कोई उठा देगा वही अनसुलझा है? आपको अंदाज है कि कितने केसेस हैं जिसका ट्रायल हो गया? अगर हम आपको ये कहें जी। कि केसेस का ट्रायल हुआ, अपील किया अभियुक्त ने, अभियुक्त को सजा हुई थी, अपील किया अभियुक्त ने, और उसकी अपील कहाँ होता है? हाई कोर्ट में। जी जी। हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और फिर भी वो सजा नहीं काट रहा है। फिर भी सजा नहीं काट रहा है, ऐसा कैसे? जाइए, आप एक्सप्लोर कीजिए। तो ऐसे कोई केसेस का नाम आप बता सकते हैं? अनेकों अनेकों ऐसे केसेस हैं बिहार में। यस। तो चौंका देने वाली बात है। उसके बारे में तो सवाल पूछा जाएगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। सवाल पूछिए। जी। हमने एक बार एक लिस्ट मंगवाई थी जब स्पीडी ट्रायल कंडक्ट कर रहे थे, तो मैंने अपने उस ऑफिसर को दिया था कि आप वैसे जब अपील फाइल होता है ना, जैसे सीजीएम के यहाँ कन्विक्शन हो गया, आदमी ने, अक्यूज ने अपील फाइल किया डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, डिस्ट्रिक्ट जज ने एलसीआर बोलते हैं, लोअर कोर्ट रिकॉर्ड, मांगा। डिस्ट्रिक्ट जज ने मांगा सीजीएम से, क्योंकि उसी के आधार पर अपील की सुनवाई होगी। वो आएगी ही नहीं, आएगी ही नहीं, ताकि प्रोसीडिंग आगे बढ़ ही ना पाए। यस। वहाँ कौन है? न स्टेट खड़ा है, सरकार भी वहाँ खड़ी नहीं है, और जो अक्यूज होता है, जो विटनेसेस होते हैं, विक्टिम होते हैं, उनके पास बाय देन ही लूजेस इंटरेस्ट। बिल्कुल, उम्मीद ही छोड़ देते हैं। उम्मीद, सजा हो गई वही बहुत, और वो हो सकता है कि दोनों के बीच में संधि हो गई। तो हमने एक सेंटेंस फ्रेम किया है, इन आवर जुडिशियल सिस्टम द क्रिमिनल लॉ begins with FIR and ends nowhere. Criminal law begins with FIR and ends nowhere. बिल्कुल, बिल्कुल। FIR से बिगिन ही ना होगा। सबसे सस्ता है FIR कर दो, बस उसका भूल जाओ, उसके बाद भूल जाओ। जी। अच्छा, मैं आपको सुन रही थी और मैंने सुना कि सम्राट चौधरी के बोन टेस्ट की आपने मांग कर दी है। पहले तो हम ये समझना चाहेंगे बोन टेस्ट क्या होता है? मैंने एक रास्ता बताया था। क्या होता है ये बोन टेस्ट? बोन में ऑसिफिकेशन एक प्रोसेस है, वो आप एक्सरे करके निकाल सकते हैं बोन कितना ऑसिफाइड है। अच्छा। और उससे एज का आइडिया मिलने लगता है। मिलने लगता है? एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, हाँ। लेकिन ले से प्लस माइनस 2 इयर्स 3 इयर्स का पता चल जाता है। पता चल जाता है। जी।
determining the age of a person or the age of a skeleton, ये फोरेंसिक साइंस का एरिया है, उसी का एक मेथड है। इसी का एक मेथड है जी। यानी कि अगर इसको किया जाए तो एज का अंदाजा अमूमन हो जाता है आगे पीछे करके। डेट ऑफ बर्थ तो नहीं पता चलेगा। हाँ। डेट ऑफ बर्थ तो लेकिन उम्र क्या है ये पता चल जाता है। उम्र रफली मिल जाता है। रफली मिल जाता है। अच्छा, एक ये भी सवाल मन में उठता है, बार बार उठता है कि आपने बिहार को उस दौर में भी देखा है, बिहार को आप अभी भी देख रहे हैं, क्या लगता है आपको अपराध जो अभी एक बड़ा मुद्दा बन गया है, तो बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है घटा है, आपका तजुर्बा क्या कह रहा है? जब तक ब्लैक मनी का चेक नहीं होगा तब तक ये बढ़ता ही रहेगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि अपराध बढ़ा है बिहार में? बढ़ा या घटा कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो वो डेटा वेटा मेरे पास नहीं, और मैं डेटा पर कभी भी अपराध को एनालाइज नहीं किया है। ठीक। मेरा मानना है कि परसेप्शन क्या है लोगों का। अगर आप रोड पर चल रही हैं और आप हर समय सशंकित रहें और तभी घटना नहीं हो तो क्या कहिएगा, अपराध घटा कि बढ़ा? बिल्कुल। घर पहुंच गए, सांस लिए, आप डर में जी रहे हैं, हाँ, तो अपराध बढ़ा है। वही हम कह रहे हैं, परसेप्शन ऑफ पीपल। परसेप्शन ऑफ पीपल। ये जो मुख्यमंत्री जी बोलते रहते थे कि अब देखिए शाम में लोग निकल रहे हैं, अभी भी बोलते हैं जी। वो क्या है, परसेप्शन है। परसेप्शन ऑफ पीपल जी। यानी कि ये परसेप्शन ऑफ पीपल है। आपने सुना है कि क्या कुछ बताया है एक्स डीजीपी अभयानंद जी ने। देखिए, कई बातों पर खुलकर बातचीत की है और बताया है कि आखिर बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है घटा है स्टैग्नेंट है, ये भी बताया है। और ये भी बताया है कि प्रशांत किशोर अभयानंद जी से मिलने क्यों आए थे, क्या कुछ बातचीत हुई है, इसका भी तस्करा उन्होंने इस वीडियो में किया है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।